हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पति के सरप्राइज ने पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। निधि हमेशा की तरह लंच के बाद कॉफ़ी का कप लेकर अपनी केबिन की खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। 3 बजे से बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी और अभी 2 बजे थे। आज उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था। आज वो ओबरॉय टेक्सटाइल की ऑफिशियल सीईओ अपॉइंट होने वाली थी। ओबरॉय टेक्सटाइल और सीईओ बनने का सफ़र लंबा तो नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर था। यही सब सोचते हुए निधि अतीत के पन्नों को खोलने लगी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और जीवन को लेकर उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थी। वो तो शादी के बाद सिर्फ घर संभालना चाहती थी, लेकिन जब आगे होकर ओबरॉय टेक्सटाइल के ओनर के बेटे के लिए रिश्ता आया तो सब निधि के भाग्य को सराहने लगे। और 10 साल पहले उसकी शादी सुबोध ओबरॉय से हो गई। जब सुबोध और पापाजी ऑफिस में होते तो घर पर सासू माँ और निधि का गपशप परिवार के सदस्यों की पसंद जानने, रिश्तेदारों को जानने में कब दिन निकल जाता पता ही नहीं चलता। निधि की एक ननद सुधा भी थी, जिनकी शादी उसकी शादी से पहले ही हो गई थी। सुधा से निधि एक बार ही मिली थी। फ़ोन पर ज़रूर कभी कभी बात हो जाती थी। हनीमून ट्रिप, पार्टी, लॉन्ग ड्राइव में कब शादी का 1 साल गुजरने वाला हो गया पता ही नहीं चला। हंसते खिलखिलाते जिंदगी गुजर रही थी। 18 नवंबर सुबोध का जन्मदिन। शादी के बाद ये उसका पहला जन्मदिन था। निधि इसे लेकर बहुत उत्साहित थी। उसने बहुत सी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन सुबोध को एक दिन पहले बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई जाना पड़ा और उसने निधि से वादा किया कि वो अगले दिन तक वापस आ जाएगा। अगले दिन सुबोध वापस आ भी गया और प्लेन से उतरते ही निधि को मैसेज किया, निधि मैं आ रहा हूँ टैक्सी लेकर, बस कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। निधि ने ये मैसेज देखा और सुबोध को सरप्राइज देने की तैयारी में जुट गई। लेकिन सरप्राइज तो सुबोध ने दे दिया। मम्मी जी ने आकर बताया, सुबोध का एक्सीडेंट हो गया है, सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हम दोनों को भी वहीं पर बुलाया है। क्या? अभी तो मेरे पास मैसेज आया था कि वह कुछ देर में घर पहुंच रहे हैं, निधि ने हकलाते हुए कहा। घर आते समय ही उसकी टैक्सी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। तुम अभी जल्दी से चलो, बाकी बातें हम रास्ते में कर लेंगे, मम्मी जी ने कहा। दोनों सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां जाकर पता लगा कि सुबोध ऑपरेशन थिएटर में है। मम्मी जी, पापा जी और निधि थिएटर के बाहर इंतजार करने लगे। ऑपरेशन की परमिशन पापा जी ने डॉक्टर्स को दे दी थी और डीओटी पर भी साइन कर दिए थे। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, दोनों पैरों के ऊपर से ट्रक के पहिए चल जाने से हमें घुटनों के नीचे से दोनों पैर काटने पड़े हैं। बाकी सुबोध को होश आने पर पता चलेगा कि उसको और क्या प्रॉब्लम है। सुबोध को होश कब तक आएगा? निधि ने पूछा। ऑपरेशन करने के लिए हमने एनेस्थीसिया दिया है। अगर सब ठीक रहा तो आधे घंटे में होश आ जाएगा, डॉक्टर ने बताया। सुबोध को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। सब सुबोध के होश में आने का इंतजार करने लगे। लगभग पौने घंटे बाद सुबोध को थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ। सुबोध के आईसीयू में होने के कारण परिवार का कोई सदस्य उससे ठीक से नहीं मिल सका। बस 2 मिनट के लिए झलक देख ली। अगले दिन सुबोध की हालत स्थिर रहने पर उसको कॉटेज वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अभी तक सुबोध को पता नहीं था कि उसके घुटनों के नीचे से पैर नहीं है। जब वो धीरे धीरे रिकवरी करने लगा और बैठने लगा, तब उसे आभास हुआ कि उसके पैर तो है ही नहीं।
अब सुबोध को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। पहले तो वो चीखा चिल्लाया, फिर सुसाइड करने की कोशिश की और बाद में एकदम चुप हो गया। ना किसी से बात करता और ना ही ठीक से कुछ खाता। कुछ दिनों में हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज मिल गया। घर आने पर सुबोध की पूरी जिम्मेदारी निधि ने अपने ऊपर ले ली। वो उसका बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा ध्यान रखती और इन्हीं सब में अपनी खुशी ढूंढती। लेकिन निधि के सास ससुर उसके लिए बहुत परेशान थे। उसका भविष्य उन्हें अंधकार में नजर आ रहा था। इस संबंध में उन्होंने निधि से बात की। निधि बेटा, तुमसे तो सुबोध की हालत छिपी नहीं है। तुम हमारी बेटी हो और अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम दूसरी शादी कर सकती हो। पापा जी ने कहा, दूसरी शादी? मैं सुबोध को इस हालत में छोड़कर दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ, दुख सुख की साथी। ये कहाँ का इंसाफ है कि सुख में तो मैं इनके साथ रहूं और जब इनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब मैं इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूं। निधि ने आश्चर्य से कहा, लेकिन बेटा अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। कैसे? मम्मी जी बोली। माँ, इनका ध्यान रखते हुए निकल जाएगी। मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ कि इनको अकेला छोड़ दूँ? निधि ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे, लेकिन तुमको मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी। पापा जी बोले, ज़रूर, आप हुक्म कीजिए। निधि बोली, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। पहले सुबोध काफ़ी काम संभाल लेता था, लेकिन अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। तुम ऑफिस आओगी तो थोड़ी मदद हो जाएगी मुझे। पापा जी बोले, लेकिन पापा जी, मुझको तो ABC भी नहीं आती है। ऑफिस में मैं कैसे काम करूँगी? निधि बोली, बेटा कोई भी काम हम सीख कर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे आ जाता है। तुम ऑफिस आना तो शुरू करो। पापा जी ने कहा, ठीक है पापा, कल से ही चलती हूँ मैं आपके साथ ऑफिस। निधि ने एसमंजस में हाँ कर दी। आज निधि को ऑफिस ज्वाइन किए 8 साल हो गए हैं और वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन गई है। सुबोध भी अब डिप्रेशन से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है। बातें भी कर लेता है और हंस भी लेता है। निधि के साथ वह अपने जीवन को बोझ नहीं समझता, उसे ऑफिस का काम समझाता रहता है। लेकिन सुबोध के उस सरप्राइज ने निधि की पूरी जिंदगी बदल दी। तभी पियो ने आकर कहा, मैडम, बड़े सर बुला रहे हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, आती हूँ, निधि ने कहा और मीटिंग हॉल की तरफ चल दी।